ये है दिल्ली दर्पण। इस बार कई 100 ट्रेनों का तैयारी की है, कोच बढ़ाए हैं ताकि लोगों को आराम से वो अपने घर जा सकें और ये त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें। रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है हिंदुस्तान का, या हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। और रेलवे सिर्फ सहूलियत देने के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। त्योहारों में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, उसी के लिए रेलवे मंत्री जी के कहने पर, मोदी जी के आह्वान पर कमर कसी और इस बार आपको खुशियों के साथ खुशियां मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको आने वाली दीपावली की, भैया दूज की, छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत से लोग त्योहारों के सीजन में अपने गांव की तरफ जाते हैं, उत्तर भारत के खासकर लोग। तो दिल्ली में आपने देखा हो कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और बहुत भयंकर भीड़ होती है, उनको उसका सामना करना पड़ता है। और इससे पहले भगदड़ जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, कई लोग उसमें मारे भी जा चुके हैं। तो इस बार ऐसा न हो, इसके लिए रेल मंत्रालय ने कमर कस ली है। खुद जो रेल मंत्री हैं वो रेलवे स्टेशनों पर जाकर के भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है या नहीं, उसके इंतजाम कैसे हैं इसका जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ रेलवे बोर्ड के जो जितने भी मेंबर्स हैं, खासकर मैं कंज्यूमर कमेटी के कहूँगा, उपभोक्ता कमेटी के जो बोर्ड के जो मेंबर हैं, वो भी देश भर में अपने अपने जोन में जा कर के रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो एक ऐसे ही रेलवे बोर्ड के सदस्य मेरे साथ हैं, इमरान खान जी। हम इन्हीं से जानेंगे। इमरान जी, हम देख रहे हैं अखबारों में सुर्खियाँ भी बन रही है, इंतजाम किए जा रहे हैं त्योहारों पर। अब तो बिहार चुनाव भी आने वाला है, तो बहुत बड़ी संख्या बिहार के लोगों की है जो गांव जाएगी त्योहारों पर भी। क्या इंतजाम किए गए हैं? इस समय बहुत ज़्यादा नई ट्रेनें चालू की गई हैं, लोग आसानी से अपने घर जा सकें, उसके लिए प्लेटफॉर्म पर साइन बोर्ड भी लगे हैं। जिनके पास कंफर्म टिकट है उन्हीं की एंट्री है, ताकि भगदड़ की स्थिति ना बने। और बैठने के लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। और एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि लोग रूमर फैला रहे हैं। पिछले 2 4 5 साल पुरानी वीडियो या फोटो को लेकर वो पब्लिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ ना करें, बिल्कुल सुकून से जाएं। आपके घर के लिए सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम लोग भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं हर स्टेशन पर जाकर, और हमारे जीएम अशोक कुमार वर्मा जी ये भी बराबर जाकर हर स्टेशन पर जायज़ा ले रहे हैं, ताकि ऐसी कोई स्थिति ना हो जो पहले कभी फ्यूचर में रही है। नहीं, ऐसी तैयारियां तो पहले भी लिए जाते हैं, ऐसे खबरें आती हैं और दावा होता है, लेकिन देखने में आता है कि सारे के सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। वही एक के ऊपर चढ़ करके भीड़, मतलब ओवर क्राउडेड हो जाता पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। तो होता क्या है, एक ही समय जाने के लिए, इसीलिए इस बार कई 100 ट्रेनों का तैयारी की है, कोच बढ़ाए हैं ताकि लोगों को आराम से वो अपने घर जा सकें और ये त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें। इसीलिए रेलवे ने इतने बड़े बड़े होर्डिंग और टीवी ये सब लगाएं, ताकि एक स्टेशन पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक समय पर वही यात्री आएँ जिनको ज़रूरत है। एक होर्डिंग एरिया बना रखा है कि पूरी तरह से बनाएं। हाँ। बैठने के लिए पानी वगैरह सब का इंतज़ाम है, और भगदड़ ना हो इसके लिए पहले से ही रेलवे ने कमर कस ली है और उसी की तैयारियों के साथ, इसीलिए हम लोग, जीएम साहब,
हमारे अश्विनी वैष्णव मंत्री जी बराबर इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि लोग अपनी त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं। खुशी से मना सकें। खुशी अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जिस कमेटी से आप जुड़े हैं, से। मैं अक्सर कुछ समाचार पत्रों की कतरें देख रहा था। आप अलग अलग जाके दिल्ली से बाहर जा कर के रेलवे स्टेशनों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ पाया है आपने अपने उन दौरों में, और कितना असर पड़ता है जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ के जो उपभोक्ताओं से जुड़े मामले होते हैं उनकी सुविधाओं का, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके कुछ सुझाव भी आप देते हैं, तो क्या कुछ पाया आपने अगर हम बात करें तो? जिस कमेटी में मैं हूँ हम कंज्यूमर के लिए हैं, और अभी मैं हाल ही में अमरोहा भी गया था, मुरादाबाद भी गया था, और जैसे अभी हमने देखा वहाँ के लोगों ने पूरा एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे। तो अब ये जो समस्या उन्होंने मुझे बताई हैं ये मैं माननीय जीएम साहब के सामने रखूँगा ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो। रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है हिंदुस्तान का, या हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, और रेलवे सिर्फ सहूलियत देने के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तो वो मुझे पूरी उम्मीद है वो ट्रेन वहाँ रुकेगी और उनकी खुशियाँ और बढ़ेंगी ताकि वो सफ़र आसानी से उनका गुजर जाए। दिल्ली देश की राजधानी है। हम तो देख रहे थे कि पार्किंग को लेकर के भी आपने पत्र लिखे हैं रेलवे अधिकारियों को, मंत्री को, और भी कई समस्याओं को लेकर के पत्र। तो कुछ आपने बोर्ड के मेंबर रहते हुए किन किन बातों की तरफ ध्यान दिलाया है रेलवे के अधिकारियों का और मंत्री जी का, और कितना उन पर असर आपको दिखा है कि ये सुविधाएं बेहतर हुई हैं? सबसे पहले हमने, जैसे अभी ये दीपावली का है, पिछले साल भी और इस साल भी मैंने जीएम साहब को और मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि जो हमारे पहले के समय में कोई इंसिडेंट हुआ है वो इस टाइम अब ना हो। उसी की तरफ हम चल रहे हैं, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और पानी की, सफाई की, लोगों के लिए बैठने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बराबर कर रहे हैं। और पार्किंग को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है, लोग आराम से वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें। अमूमन लोग टैक्सी में आ रहे हैं, तो अब इसीलिए आज की पब्लिक के हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी छोटा होता जा रहा है। तो अब उसके टेंडर जारी हुए, एक भव्य इमारत मिलेगी आपको। और फिर यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुशियों में, त्योहारों में अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। उसी के लिए रेलवे ने मंत्री जी के कहने पर, मोदी जी के आह्वान पर कमर कस ली है, और इस बार आपको खुशियों के साथ खुशियाँ मिलेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, खुशियों के साथ खुशियाँ मिलेंगी। और मुझे याद आता है कुछ अखबारों में खबरें भी छपी थी, हमने भी देखा था कि आपने बहुत सारी मांगें की हैं अलग अलग। जैसे दिल्ली पुलिस के जो जवान बाहर अपनी ड्यूटी को तामील करने जाते हैं, किसी अपराधी को पकड़ने जाते हैं, तो बड़ा रिस्की होता है, उनको तुरंत टिकट मिले, उनको सुविधाएं मिले, इस तरह की भी आपने बात की थी। तो क्या उस आश्वासन का, उस पत्र का क्या हश्र हुआ? क्या कुछ इस पर मांग आगे बढ़ी? कुछ दिल्ली पुलिस को कंफर्म टिकट मिलता है उनकी आईडी दिखाने पर, और मैंने उन जीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो कैदियों को लेकर के आम पब्लिक के साथ जाते हैं, जिससे होता क्या है, कई बार भीड़ की वजह से, रश की वजह से वो कैदी भी छूट जाते हैं, वो मुजरिम भी भाग जाते हैं, और पुलिस वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और पुलिस वालों के साथ साथ आम पब्लिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन हो जाए ताकि पब्लिक और मुजरिम में दूरी हो जाए। तो इस पर मुझे आश्वासन दिया है और मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि इस पर जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई होगी। चलिए, अब तो फिर एक वही सवाल दोबारा मैं लेकर के आता हूँ। त्योहारों वाला मामला है, आपने कोच बढ़ा दिए, लेकिन क्या इतने बढ़ा दिए कि लोगों को टिकट आसानी से मिल जाए, लोग अपने घरों में त्यौहार मना सकें, उनको बिना किसी दिक्कत के? क्या इतनी बड़ी तादाद में आपने कोच बढ़ाए हैं या ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है,
क्या तैयारी है, अगर दोबारा से थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताएं ताकि वो थोड़ा आश्वस्त हो सके। मैं बताऊं, कई 100 ट्रेन चलाई हैं, क्योंकि लगातार दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज ये एक ही साथ हैं, तो एक समय में दिल्ली से तो खास तौर पे रश जाता है। हमने जो पहले ट्रेनें चल रही थी उसमें कोच बढ़ा दिए हैं और कई 100 नई ट्रेन बढ़ाई है। उसके साथ साथ जिसके पास कंफर्म टिकट है वही एंट्री करेगा, इससे रश नहीं होगा। ये भी मैंने ही कहा था कि जिसके पास कंफर्म टिकट हो वही एंटर करे, और वो मांग मेरी पूरी भी हुई। अब जिसके पास टिकट रहेगा वही ट्रेन में जाएगा और आसानी से लोगों को ट्रेन में टिकट मिल रहा है। और माननीय मंत्री जी ने एक काम और अच्छा किया है, अब 8 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाता है। पहले क्या होता था कि 1-2 घंटे पहले होता था, 1-2 घंटे पहले वो अपना सामान लेके बैठे हैं और तैयार बैठे हैं और टिकट कंफर्म नहीं हुआ, फिर स्टेशन से वापस हो रहे हैं। अब वो वाली स्थिति भी नहीं है। अब 8 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाता है, तो वो अपने घर पे बैठे हुए देख सकते हैं कि उनका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। और टिकट वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भी आजकल लोग खरीदते हैं और आसानी से लोगों को टिकट मिल रहा है। अब अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देखेंगे तो भीड़ नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके चैनल से ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर रूमर फैलाते हैं वो लोग ऐसा ना करें। अभी 2 दिन पहले और कल मेरे पास कुछ फोटोज आए जिसमें ट्रेन के ऊपर पब्लिक चढ़ हुई है। ऐसी स्थिति अब नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे हालात नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। मुकम्मल आराम से अपने घर जा सकते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, खुशियों के त्योहार अपने परिवार के साथ खुशियों से मनाएं। बस उन लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपील है कि रूमर ना फैले। चलिए वो तो ठीक है, आपने कंफर्म टिकट वालों की बात की कि जिनकी कंफर्म टिकट है उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मजदूरों की, जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादातर जनरल बोगी में ही सवारी करते हैं, वो टिकट मिल जाती है, तो उस पर भी कोई लिमिट तय की गई है कि भाई जो जनरल टिकटें इतनी दी जाएगी? क्योंकि भीड़ तो उनकी ज़्यादा होती है और वही लोग रिजर्वेशन कोच में भी घुस जाते हैं, जब क्योंकि जाना तो जरूरी है, जनरल बोगी में जगह नहीं मिलती, तो वो चाहे कैसा भी रिस्क हो उनके सामने, चाहे पेनल्टी लगे चाहे कुछ भी हो, वो उन्हीं रिजर्व डब्बों में घुस जाते हैं। तो ये उनकी भी मजबूरी है, इस पर भी कोई ध्यान दिया है? जनरल डिब्बे भी बढ़ा दिए गए। इस बार जनरल डिब्बे ज़्यादा बढ़ाए हैं, क्योंकि देखने में आया है कि जनरल में ज़्यादा लोग जाते हैं, तो जनरल डिब्बे भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए। और हर, जो मैंने आपको बताया, कई 100 ट्रेन चला रही हैं। इस बार आपको वैसी कोई परेशानी नहीं दिखाई देगी। और इस समय अभी तक, जैसे मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी गया, आनंद विहार भी गया, हज़रत निज़ामुद्दीन भी गया, सराय काले खां भी गया, इस समय वैसी स्थिति नहीं है। वो भगदड़ के हालात नहीं है। जीआरपी बढ़ा दी है, आरपीएफ बढ़ा दी है, फोर्सेस तैनात कर दी हैं, लोगों को बहुत तादाद में खड़ा कर दिया ताकि वो गलत प्लेटफॉर्म पे जाने से बचाएं, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचें। उसके लिए रेलवे बहुत ज़्यादा कमर कस चुका है। तो इस बार कोई ऐसी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये थे इमरान खान। आप जैसे जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग राज्यों से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं और हर त्योहारों पर अपने अपने गाँव को जाते हैं। उत्तर भारत के ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं, ये तो सभी जगह के हैं। तो त्योहारों पर भीड़ का सामना उनको करना पड़ता है, भगदड़ जैसी स्थितियाँ आपने देखी भी हैं। लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई है उसमें खासकर इसी बात की, जिसका मैं भी एक बार गवाह रहा हूँ। अभी इमरान खान जी ने बताया कि 8 घंटे पहले चार्ट आपका जो है वो पब्लिक हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा और आपके पास कंफर्म टिकट मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले होता क्या था कि 1-2 घंटे पहले ही ये पता लग पाता था कि हमारी टिकट कंफर्म हुई है नहीं हुई है। तो नतीजन चाहे हमारे को जगह मिले ना मिले, हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते थे। अब वो स्थिति नहीं है, तो ये एक अनावश्यक जो भीड़ लगती थी वो हटेगी। जो कोच की संख्या बढ़ाई है उसकी वजह से जो भीड़ कम होगी वो होगी, और केवल वही लोग रेलवे स्टेशनों में अंदर जा पाएंगे प्लेटफॉर्म पर जिनकी टिकट कंफर्म होगी। तो इन सबको देखते हुए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी दिल्ली से लोग अपने अपने स्टेट में, राज्यों में त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं, उनकी ये यात्रा सुगम होगी और वो बहुत आराम से जा सकेंगे और खुशियों के साथ त्यौहार मना करके वापस आ सकेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com।
खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।